हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक से चौथे श्लोक से लेकर के छठे श्लोक तक अव्यक्त रूप में जो उनका अव्यक्त स्वरूप है उसके बीच में और जीव इनके बीच में जो संबंध है वो कैसे भगवान के भीतर भी है और भगवान के भीतर नहीं भी है, ये पूरा संबंध उन्होंने बताया। पिछले श्लोक में भगवान ने विशेष करके बताया, यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहन तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जिस प्रकार आकाश में वायु सदैव स्थिर रहती है, जो वायु जो सर्वत्र रहता है वो सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सारे भूत प्राणी भगवान के अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान ने ये बताया, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो ये भगवान ने अब बता दिया। आज के श्लोक में भगवान हमें जो बताने वाले हैं वो अब इसी के और विस्तार में जाकर के बताएंगे। भगवान सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जाम्यहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O son of Kunti, at the end of the millennium, every material manifestation enters into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रकृति प्रकृति में, यान्ति प्राप्त प्रवेश करते हैं, माम मेरी, मामिका मेरी। दूसरी पंक्ति कल्पक्षय कल्प के अंत में, कल्पांत में, पुनः फिर से, तानि उन सबों को, कल्पादौ कल्प के प्रारंभ में, विसृजा में उत्पन्न करता हूं अहम मैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, उनका एक दिन हमारे 4,30,000 वर्षों, क्या पता नहीं, बहुत लंबी आंकड़ा है, के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 3 दिन तथा 30 रातें होती है, 30 दिन तथा 30 रातें होती है, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाते हैं। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी चर्चा करने के लिए जो प्रयत्न करने पड़े उसमें बहुत समय लगा। तो सर्वभूतानि, जितने भी भूत प्राणी है, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, प्रकृति मामिका मेरी प्रकृति को, यान्ति उसमें प्रवेश करते हैं, उसे यान्ति यानी प्राप्त करते हैं, कल्पक्षय कल्प के अंत में। तो जो पहली पंक्ति है उसका पूर्ण होती है दूसरी पंक्ति के पहले शब्द पर।
भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सारे भूत प्राणी मेरी प्रकृति में को प्राप्त होते हैं कल्प के अंत में। फिर दूसरी पंक्ति के में उनका दूसरा भाग है, पुनः तानि, उन सबको मैं पुनः कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ में विसृजामि, उत्पन्न करता हूं अहम। तो अहम शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है यहां पर। और भगवान ने यह बताया है कि कल्प के प्रारंभ में सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और कल्प के अंत में वे सब नष्ट हो जाते हैं और उनकी प्रकृति में को प्राप्त हो जाते हैं। तो कल्प क्या होता है, इसकी हमने चर्चा की थी पहले भी। कल्प होता है जो चतुर्युगी होता है, 4 युगों का एक कल्प बनता है। नहीं, शायद मैं भूल कर रहा हूं। हाँ, मैं भूल कर रहा था। प्रभुपाद ने लिखा है, यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। जब चतुर्युग का एक चक्र 1000 चक्र हो जाते हैं तो वह एक कल्प कहलाता है। तो इस प्रकार के 1000 चक्र होते हैं तब वह एक कल्प बनता है और यह ब्रह्मा की एक दिन में होता है। इस श्लोक का चर्चा मैं बाकी के श्लोकों को जोड़ करके ही अच्छे से कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। हमें पहली बार भगवत गीता में, पहली बार तो नहीं कह सकता, नहीं, पहली बार कहना अनुचित होगा। हाँ, हमें प्रकृति को अब की बार अब समझने का अवसर मिला है। भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान की प्रकृति है क्या, इसको जानना आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए भगवान 13वें अध्याय में के 20वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्य अनादि उभौ अपि, इन दोनों को अनादि जान। प्रकृति और पुरुषम, पुरुषम होते हैं सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और प्रकृति, इन दोनों को अनादि जानना चाहिए। ये दोनों नष्ट नहीं होते, अनादि हैं ये। विकारांश गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान, जितने भी विकार हैं और गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है जानने के लिए पहली पंक्ति, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि, इन दोनों को हमें अनादि जानना है। प्रकृति तथा जीवों को, जीवों, मैं तो नहीं कहता यहाँ पे जीव होने चाहिए, खैर प्रभुपाद की इच्छा। पुरुषम मेरे लिए तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। 13वें अध्याय में पहुंचेंगे तो हो सकता है ये परिवर्तित हो जाए। इस समय तक तो मैं यही समझता हूं कि पुरुषम शब्द भगवान के लिए है। पुरुषम शब्द भगवत गीता में अभी तक जितने भी हमने अध्याय किए हैं उसमें पुरुषम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लिया गया है। प्रभुपाद ने पुरुषम का अनुवाद यहाँ पर जीवों को किया है। खैर, हमें यह जानना है कि जो प्रकृति है, हमारा तो जो दृष्टि है वो प्रकृति पर है। तो प्रकृति को भगवान ने इस श्लोक में 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में अनादि कहा। अब हम आ जाते हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्ये, पांचवा नहीं, चौथा श्लोक पे आना चाहिए था हमें। यहाँ पे पांचवा श्लोक, चौथा श्लोक पे हमें आना है। चौथे श्लोक पे हम है, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान ने उन्हें अपनी प्रकृति कहा है, अपरा प्रकृति कहा है। तो प्रकृति के भी 2 भाग हैं। प्रकृति अनादि भी है, वह हमें 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से पता चली, और प्रकृति के अपरा भाग 8 है, ये हमें 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से पता चला। और 5वें श्लोक से ये पता चलता है, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो ये 2
हमें ये पता चला। अब हम आ जाते हैं 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ब्रह्म 8वें अध्याय में जब भगवान ब्रह्मा जी के विषय में बता रहे थे कि कैसे ब्रह्मा नीचे सबसे जो निम्न लोक हैं वहां से लेकर ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग हैं ब्रह्मलोक तक के, वे सब लोग परिवर्तनशील हैं, उसमें जन्म मृत्यु होती है और वे नित्य नहीं है, शाश्वत सनातन नहीं है। न तो वो लोग शाश्वत हैं और न उनमें रहने वाले जीव शाश्वत हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था का एक ऐसा भाग है निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अशाश्वत है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। और इससे भिन्न भगवान का एक पूरा लोक है, पूरा धाम है जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। हम इस इस चक्रव्यूह में आ गए हैं जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। हमें इस चक्रव्यूह से निकल करके भगवान का जो दूसरा विशाल अपरिवर्तनशील नित्य सनातन धाम है, वहां जाना है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और पूर्ण हमें उसी के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हमें यहां से वहां जाना है। जैसे बहुत से लोग अपने जीवन में एक ही प्रयत्न करते हैं कि मुझे भारत से जाके अमेरिका में अपने परिवार को बसाना है, उसी प्रकार हमें अपना निश्चय बनाना है कि हम भक्त हैं, हमें इस विनाशी परिवर्तनशील जगत को छोड़ करके भगवान के नित्य अविनाशी जगत को में स्थानांतरित होना है। और उसी के लिए यह अध्यात्म है, यह योग है, भगवत गीता है, भगवान की भक्ति है। और ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ये उसी के उद्देश्य में कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान हमें ये बताए थे कि ब्रह्मा से लेकर के जितने भी निम्न लोक हैं उन सब में आने और जाना लगा रहता है। भगवान ने यहाँ पर वहां पर यह भी बताया था कि ब्रह्मा के दिवस के प्रारंभ होते ही जीव उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के दिवस का अंत होते ही, जैसे ही रात्रि प्रारंभ होती है तो सारे जीवों का अंत हो जाता है और दिवस में पूरा कल्प हो जाता है। अर्थात 1000 चक्र, चतुर्युगी के 1000 चक्र पूर्ण हो जाते हैं दिवस में। और रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है पर उसमें कोई उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति पुनः जाके ब्रह्मा जी के दिवस में होती है। ये सब भगवान ने बताया था। और उसी में एक श्लोक है, भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये जो पूरा भगवान ने हमें प्रकरण बताया था 8वें अध्याय में, उसमें भगवान ने ये तो बताया था, उसका संबंध ब्रह्मा जी से भगवान ने किया था, ब्रह्मा जी के दिवस और रात्रि से की थी, ताकि हमें अवधि उसकी समझ में आ जाए कि उसकी अवधि कितनी विशाल और महान है। यह तो हमने उस श्लोक से जान लिया था, पर उस श्लोक में भगवान ने ये नहीं बताया था। वो जो श्लोक थे समूह, और आप ये जो अभी 8वें अध्याय का 19वां श्लोक भी देख रहे हैं, उसमें भगवान ने ये नहीं बताया था कि ये कर्ता कौन है, कि ये जो ब्रह्मा के दिवस में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो कौन करता है, और ब्रह्मा के दिवस के अंत में और रात्रि के प्रारंभ में उन जीवों को नष्ट कौन करता है, ये नहीं बताया था उस 8वें अध्याय में। अब जाकर के भगवान 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात का हमें खुलासा कर रहे हैं। और यही हमने उस समय उन श्लोकों की चर्चा करते समय हमने इस श्लोक का 9वें अध्याय के 7वें श्लोक का आधार लिया था। तो देखिए 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक भगवान ने अपने अव्यक्त स्वरूप और जीवों के बीच का जो संबंध है, कैसे ये सब जीव भगवान के अव्यक्त रूप में निवास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, यह पूरा भगवान ने हमें बताया था। अब ये जो संबंध है भगवान का अव्यक्त स्वरूप और जीवों का, भूत प्राणियों का समूह, इस दोनों के बीच में भगवान ने अब प्रकृति को लेकर के आए हैं भगवान 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में।
तो चौथे अध्याय से लेकर छठे श्लोक में भगवान ने जिन दो अव्यक्त स्वरूप और भूत प्राणियों के समूह का वर्णन किया था, अब उन्हीं दोनों भागों के बीच में अब भगवान प्रकृति को यहाँ पर पहली बार यहाँ पर भगवान ने प्रस्तुत किया है प्रकृति को, कि इन दोनों के मध्य में प्रकृति है। क्या कहते हैं भगवान? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। भगवान ने कह दिया कि ये सारे भूत प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे प्राप्त होते हैं, अब की बार भगवान ने कह दिया कि मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें प्रकट करता हूं। तो कल्पति को ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति से ही वे प्रकट भी होते हैं। और अब की बार भगवान ने बहुत स्पष्ट बता दिया कि ये कर्ता कौन है। भगवान ने एक शब्द लगा दिया केवल, उससे कर्ता का पता चल गया, अहम, मैं करता हूं। तो भगवान ही करते हैं ये ना तो ब्रह्मा जी में यह शक्ति है, ना प्रकृति में यह शक्ति है कि वे जीवों के भूत प्राणियों के समुदाय को उत्पन्न कर सके और भूत प्राणियों के समुदाय को नष्ट कर सके। ये दोनों ही शक्तियां ब्रह्मा जी के पास नहीं है, ये शक्तियां भगवान की हैं। ब्रह्मा जी केवल भगवान की शक्तियों का आधार लेकर के विसर्ग करते हैं। सर्ग होता है जब भगवान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पहली बार उत्पन्न करते हैं, और भगवान की बनाई हुई समस्त शक्तियों के द्वारा जब ब्रह्मा जी उससे पुनः उत्पत्ति करते हैं तब वह विसर्ग कहा जाता है। तो मैंने इसी श्लोक को समझाने के लिए आपको 13वें अध्याय का 20वां श्लोक बताया था। 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या आया था कि प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों अनादि हैं, ये हमने समझ लिया। तो ब्रह्मा जी तो अनादि है नहीं, ब्रह्मलोक तक के सारे लोग और स्वयं ब्रह्मा जी की भी एक आयु निश्चित है, वे अनादि नहीं है। तो प्रकृति जो है वह भगवान की शक्ति हो गई। और इसी प्रकृति का वर्णन भगवान ने किया 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में। तो भगवान इसी प्रकृति से अपरा शक्तियों के रूप में भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनः, बुद्धि, अहंकार, इन सब की उत्पत्ति करते हैं। ये भगवान की 8 अपरा प्रकृतियां हैं। ये सब अनादि हैं, क्योंकि ये अनादि है नहीं, ये अपरा है, ये अपरा शक्ति है, तो ये अनादि तो नहीं है। जो पराशक्ति है वह अनादि हो सकती है, ये तो अपरा है, ये परम नहीं है। भगवान के पास दोनों शक्तियां हैं, परा और अपरा। इसीलिए तो भगवान, जो मैंने जिस 2 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया, एक निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक की सृष्टि है, जो विनाशी है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, भगवान उसकी भी उत्पत्ति कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान में दोनों ही गुण हैं, वे अविनाशी भी हैं और उनके पास विनाशवान की भी शक्ति है। भगवान किसे कैसे संरचना करते हैं यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वे चाहें तो किसे अनादि बना दे और अपरिवर्तनशील बनाते, सनातन बना दे, और जब वे चाहते हैं कि नहीं अभी यह इसके योग्य नहीं है, तो वे भगवान उन्हें परिवर्तनशील, विनाशी, अनित्य बना देते हैं। ये दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं और भगवान के लिए दोनों ही संभव है। जिस भगवान के लिए विनाशी और अविनाशी कर पाना संभव है, उस भगवान के लिए सगुण साकार और निर्गुण निराकार होना कैसे असंभव हो सकता है। हमें उस भगवान को समझना है कि यह भगवान की अनंत विभूति शक्तियां हैं, हम जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो सनातन धाम कैसा होगा जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, और हमारा धाम है जहां पर सब कुछ परिवर्तन होता है, अनित्य होता है। कल हमने जो किया वो आज हम नहीं करते, आज जो हम कर रहे हैं वो कल नहीं कर पाएंगे। आज और कल में हर पल यहाँ पर सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है।
भगवान ऐसी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। स्वयं अविनाशी, अपरिवर्तनशील, सनातन, नित्य होने के पश्चात भी ये कर सकते हैं। पुनः आ जाते हैं तो भगवान की प्रकृति अनादि है। अपराशक्तियों के रूप में वे 8 महातत्व हैं जो विनाश के प्राप्त है, और भगवान की परम शक्ति है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, और वह है जीव। वह भगवान की पराशक्ति है। इस प्रकार प्रकृति को हमें समझना है। तो प्रकृति इन सब से है, और वही थोड़ा ये हो सकता है समझना कठिन हो जाए, तो एक बार पुनः प्रयत्न करते हैं। 9वें अध्याय के 34 श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक भगवान ने दो हमें बात बताई थी कि उनके अव्यक्त स्वरूप में समस्त भूत प्राणी स्थित हैं और नहीं भी हैं, ये भगवान ने वर्णन किया। अब उन्हीं के बीच में भगवान ने प्रकृति को प्रस्तुत कर दिया कि ये सब प्रकृति द्वारा होते हैं, और प्रकृति के द्वारा ही ये सब इनका अंत भी होता है। ये अंत होकर प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और भगवान ही उन्हें अंत करते हैं उनका, और पुनः पुनः उनका सृजन भी करते हैं। यहां तक हमने समझ लिया, और इसी का सीधा संबंध है 8वें अध्याय के सारे श्लोकों का, 17वें, 18वें, 19वें श्लोकों का, जिसमें भगवान ये बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक सारे जितने भी लोग और उनके भूत प्राणी हैं, देवता हैं, वे सब अनित्य हैं, विनाशी हैं, और उनमें स्थायित्व नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी की भी एक निश्चित आयु है। हमारे मृत्यु लोक, मनुष्य लोक की गणना में वह आयु अत्यंत विशाल है, परंतु है तो वह आयु वे भी, हम इसीलिए ब्रह्मा जी को एक वृद्ध अवस्था में भी देखते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के जैसे नित्य नवयुवक इसीलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वे भी विनाश को प्राप्त हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। है वे ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव हैं, परंतु हैं अनित्य। अनित्य नहीं है तो नित्य, अनित्य है, नित्य नहीं है। भगवान कैसे नित्य नूतन नवयुवक रहते हैं, वैसे वो नहीं रह सकते। इसी प्रकार सारे देवी देवता भी हैं। तो हमें यहां से बस इतना ही इस विषय में जानना है। यहां से लेकर के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तक भगवान अपने अव्यक्त आदि स्वरूप या फिर अपने स्वयं के स्वरूप को, अब भगवान जो बता रहे हैं अहम, यह अहम में दोनों आते हैं। भगवान का निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप भी, सगुण साकार स्वरूप भी, दोनों आ जाते हैं। अहम भगवान के बीच में, प्रकृति के बीच में और समस्त भूत प्राणियों के बीच में क्या संबंध है, प्रकृति कैसे क्या करती है, ये सब अगले श्लोकों में भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तक बताएंगे कि क्या संबंध है भगवान का प्रकृति से, प्रकृति का हम जीवों से। ये सब यहाँ पर आएगा, और ये आगे भी अनेकों अध्यायों में आएगा। 13वां अध्याय तो उसका नाम ही प्रकृति, 13वें अध्याय का तो नाम ही प्रभुपाद ने दिया है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो 13वें अध्याय में भी इसका वर्णन है प्रकृति का विस्तार से। यहाँ पर भी भगवान ने अच्छा वर्णन किया है बहुत विस्तार से। इसीलिए भगवान ने इसको राज विद्या, राजगुह्य कहा है। ये अत्यंत पवित्र उत्तम है, क्योंकि हमें इसमें अब यह जानने को मिलेगा कि हमारा प्रकृति से क्या संबंध है। यह प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हम उसी से उत्पन्न होते हैं, और अंत में हम उसी प्रकृति को प्राप्त भी होने वाले हैं। और इस प्रकार ये हमारा चक्र चलता जाएगा, जो हमें अपने इस जीवन में या अनेकों करोड़ों जीवन में भी यह देखने को नहीं मिलेगा एक बार भी नित्यता से, क्योंकि हमारा स्वयं ही जीवन अनेकों योनियों से गुजरता हुआ क्षणभंगुर है। तो हम इस प्रकृति के पूरे विस्तार को अपनी एक जीवन में नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर विश्वास भी नहीं होता है, और हम उस प्रकृति को देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह जान पाना और मान पाना असंभव है कि प्रकृति ऐसी होती है, और इतने अनेकों वर्षों तक इसमें ये परिवर्तन होते हैं। परंतु भगवान ने यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है।
आप जिस प्रकृति को इतने विस्तार से परिवर्तन होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, परंतु उसी प्रकृति का अंत भी होता है और ब्रह्मा जी के दिवस में वह वापस, प्रकृति का अंत तो नहीं होता है परंतु ये सारे हम भूत प्राणियों का अंत होता है और हम ब्रह्मा जी के दिवस में पुनः भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं उसी प्रकृति से। हम प्रकृति को ब्रह्मा देव भी समझ सकते हैं। आगे कुछ श्लोक आएंगे जिसके कारण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रकृति और ब्रह्मदेव कुछ मायनों में एक ही हैं, क्योंकि भगवान ने यहां पर कहा था कि ब्रह्मदेव ही उत्पन्न करते हैं। इस बात को भूलना नहीं है हमें। जो विसर्ग का कार्य है, ये जो कर्म है, ये भगवान का है। और आगे श्लोक आएंगे जिसमें भगवान कहेंगे, जैसे इस श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि प्रकृति से सब उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, ये भगवान का, ब्रह्मा जी के दिवस से सब उत्पन्न होते हैं, ये तो भगवान ने 8वें अध्याय में ही हमें बता दिया था। अब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और आगे 14वें अध्याय में भगवान बोलेंगे मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। तो वो जो महद ब्रह्म है वह क्या है? क्या वह ब्रह्मदेव है? नहीं, महद ब्रह्म और ब्रह्मदेव में अंतर है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया प्रकृति का, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें प्रकृति का स्वरूप पता चल जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।